आज एक कहानी से शुरू करते हैं। एक 22 साल का लड़का है, बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट। उसे कोडिंग आती है, रिएक्ट जानता है, बैकएंड जानता है, एक एआई प्रोजेक्ट भी बना चुका है जिसके मार्केट में एक्चुअल यूजर्स भी हैं। साथ ही उसे रेफरल्स के थ्रू एक कंपनी में जॉब भी मिलती है जहां उसकी खुद की कजिन काम करती है। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है, सारे टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर भी देता है, प्रोजेक्ट भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार तो जॉब पक्की है। लेकिन एक हफ्ता निकल जाता है, फिर 2, फिर 3, कोई रिप्लाई नहीं आता। सिमिलरली 2026 या 2025 बैच के स्टूडेंट्स की कैंपस हायरिंग के थ्रू जॉब लगती है, उनके पास जॉब ऑफर्स हैं, बट मंथ्स हैव पास्ड, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर जॉइनिंग प्रोसेस। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो इन कहानियों से आपको अपनी या अपने किसी दोस्त की कहानी ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर साल लाखों के नंबर्स में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं इस उम्मीद से कि उनके पास डिग्री है, स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट भी हैं एंड उनकी जॉब तो लगी जाएगी, बट ऐसा नहीं हो पाता। अब प्रॉब्लम यहाँ ना तो आपकी है ना आपके पेरेंट्स की। प्रॉब्लम ये है कि जिन जॉब्स या जिन करियर्स का हम सपना सालों से देखते आ रहे हैं, उन करियर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो बदल चुके हैं। कंपनीज को पहले जितने इंजीनियर्स चाहिए थे अब उतने चाहिए ही नहीं। आज मार्केट की सिचुएशन ये है कि लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स रेडी तो हो रहे हैं, बट मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ बची ही नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंजीनियरिंग मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है, कंपनीज किस तरह से हायर कर रही हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या और किस तरह से डिफरेंटली करना होगा जिससे कि आप मार्केट में स्ट्रगल करने वाले स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी का हिस्सा ना बन पाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और अपनी उन प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो जो आप करेंटली फेस कर रहे हो। Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस डजंट मैटर, जस्ट गो एंड कमेंट बिलो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये समझने से कि इंजीनियरिंग मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। देखो, एक टाइम था जब इंजीनियरिंग डिग्री का मतलब होता था गारंटीड जॉब। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज हर साल कैंपस में आती थी और हंड्रेड्स में फ्रेशर्स हायर करती थी। 2015-16 में आईटी इंडस्ट्री डबल डिजिट ग्रोथ में चल रही थी, 12%, 15%। नए क्लाइंट्स आ रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे एंड हर साल इंडस्ट्रीज लाखों की संख्या में फ्रेशर्स को हायर कर रही थी। लेकिन आज पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। इसी साल टीसीएस ने 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया। इन्फोसिस का हेडकाउंट एक साल में 26,000 से ज्यादा गिरा और विप्रो ने अपनी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मंथ्स के लिए डिले कर दी। क्यों? अगर टीसीएस के सीईओ के वर्ड्स में समझे, देन इट इज लिमिटेड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल मिसमैच। And at the same time, you must know TCS and Infosys are still hiring, and that too for higher profiles. HCL भी अपनी हायरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही है अपने डिफरेंट मॉडल के थ्रू, स्किल बेस्ड हायरिंग फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनीज के पास काम खत्म हो चुका है, बस बात इतनी सी है कि कंपनीज को उतने इंडिविजुअल्स, उतने फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट्स रह नहीं गई है। एक एआई एजेंट वो सारे काम कर सकता है जिस काम को करने के लिए पहले 10 एनालिस्ट्स की जरूरत होती थी। इसलिए मास हायरिंग का जमाना खत्म हो चुका है। अब ग्रोथ आएगी ऑप्टिमाइजेशन और एआई ऑगमेंटेशन से, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर करने से। और तुम इस नए एरा के लिए एलिजिबल हो या कॉम्पिटेंट हो या नहीं, ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा तुम्हारे स्किल्स पर। लेकिन आज हर कोई ये तो बोल देता है स्किल्स सीखो, एआई सीखो, लेकिन कोई ये एक्चुअली नहीं बताता कि कौन सी स्किल्स सीखनी है। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए स्किल्स को 2 क्लियर लेयर्स में बांटते हैं। लेयर 1 कोर स्किल्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम थिंकिंग। इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ये तो तुम्हें आना ही चाहिए क्योंकि ये एक बेस लाइन है। लेयर 2 एआई ऑगमेंटेशन। कोडिंग तो आना ही चाहिए, बट साथ में आज के एआई टूल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है ये भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क फ्लोज को ऑटोमेट करना, सिस्टम्स को एआई के साथ इंटीग्रेट और डिजाइन करना 2026 में ये ऑप्शनल नहीं रह गया है, बल्कि मैंडेटरी हो चुका है। तो इंजीनियरिंग आपको एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स देती है, लेकिन इंडस्ट्री इन फंडामेंटल्स के ऊपर देखना चाहती है कि आप एआई एनेबल्ड एग्जीक्यूशन किस तरीके से कर पा रहे हैं। इसलिए आज डिफरेंस डिग्री से नहीं बनता, बल्कि डिफरेंस इस बात से बनता है कि आप अपने कोर इंजीनियरिंग स्किल्स को एआई के साथ किस तरीके से कंबाइन कर पा रहे हैं। और सिर्फ एआई ही नहीं, different skills and technologies such as .NET full stack, Java full stack, mainframe, Salesforce, SAP, and in fact other technologies are very much in demand, and that too it depends that how globally certified you are, and this is very much important for GCCs and IT service companies. अब इस वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात कही थी
कि कंपनीज को जितने इंजीनियर्स पहले चाहिए थे उतने इंजीनियर्स उन्हें अब चाहिए ही नहीं, और हर साल जितने इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसका क्या मतलब है, डेटा से समझते हैं। इंडिया में हर साल 15 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, 15 लाख हर साल, लेकिन सिर्फ 44.65% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबिलिटी, दैट इज बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी पैरामीटर्स के क्राइटेरिया पर खरे उतरते हैं। एंड ग्रेजुएशन के तुरंत बाद 83% स्टूडेंट्स या तो जॉबलेस रह जाते हैं या फिर बिना किसी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बाहर निकलते हैं। मतलब अगर एक जॉब के लिए 100 इंजीनियर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 15 to 17 इंजीनियर्स ही एक्चुअली रेडी हैं। बाकी या तो रिजेक्ट होंगे या स्ट्रगल करते रहेंगे या पूरी फील्ड ही स्विच कर लेंगे। और आज के टाइम पे ये कोई रेयर केस नहीं है, ये मेजॉरिटी है। अब उस छोटी सी जॉब रेडी पॉपुलेशंस में से एक बहुत बड़ा चंक IITs, NITs और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। एंड नेचुरली कंपनीज के लिए रिस्क कम हो जाता है जब वो उन कॉलेजेस से हायर करते हैं जहां स्टूडेंट्स का कन्वर्जन, पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस और रिटेंशन पहले से अच्छा रहा हो। और यहीं से चैलेंज शुरू होता है बाकी स्टूडेंट्स के लिए। सेम डिग्री, सेम स्किल्स, सेम रिज्यूमे फॉर्मेट, खुद को डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं तुम्हें 5 चीजें बताती हूँ, एंड द फोर्थ वन इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। प्लीज उसे इग्नोर मत करना। फर्स्ट, पिक अ डायरेक्शन, नॉट जस्ट कोडिंग सीखूंगा, क्योंकि आज के टाइम में कोडिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ टूल। इसलिए पहले डिसाइड करो कि तुम्हें बनना क्या है, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, AI/ML, एंड्रॉइड, एंड देन उसी डायरेक्शन में फुल फोकस करो 2 साल, क्योंकि सब कुछ एक ही साथ सीखना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। सेकेंड, एक्टिव लर्निंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से, नोट्स बनाने से वो बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, बट जब वो कुछ बनाने चलते हैं तो एक्चुअली बन ही नहीं पाता। तो एक सिंपल रूल बना लो, जब भी कोई कॉन्सेप्ट लर्न करो तो उसका एक रियल प्रोजेक्ट बनाओ। बैकएंड लर्न कर रहे हो, बैकएंड सीखा है, API बनाओ, ऑथेंटिकेशन सिस्टम डिप्लॉय करो और साथ में एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। थर्ड, AI इंटीग्रेशन। अगर तुम 2026 में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें AI का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो तुम्हारा प्रोजेक्ट बाकी हजारों प्रोजेक्ट्स जैसा ही लगता है। GitHub Copilot, कर्सर, क्लॉड API, OpenAI API, ये अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं रह गई हैं, ये आज के टाइम पे बेसिक एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रूफ ऑफ वर्क। डिग्री आपको सिर्फ इंटरव्यू तक ले जाती है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करवाता है आपका काम। सबसे पहले एक लाइव डिप्लॉयड प्रोजेक्ट बनाओ, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंटरनेट पर लाइव हो, जिसे तुम शोकेस कर सको इंटरव्यूअर्स के सामने। ये मैंने बनाया है, ये लाइव है और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तुम्हारी ये लाइन 90% फ्रेशर्स से तुम्हें डिफरेंशिएट कर सकती है। दूसरी चीज, गिटहब। सिर्फ रिपोजिटरीज ही नहीं, रेगुलर कमिट्स चाहिए, ये आप कंसिस्टेंटली बिल्ड कर सकते हो। तीसरी चीज, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाया है तो उसका टेस्टिमोनियल जरूर लो, वो इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड करता है। और फाइनली अपना काम लिंक्डइन पर दिखाओ, प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो और इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग से भी तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी और का काम नहीं बल्कि अपने खुद के काम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। पांचवी, प्रिपेयर फॉर द मार्केट, नॉट जस्ट फॉर द प्लेसमेंट्स। कैंपस प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं दैट यू शुड नो। इंडिया में 2100 से ज्यादा GCCs हैं, स्टार्टअप्स हैं, रिमोट जॉब्स हैं और फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी। लिंक्डइन पर आउटरीच करो, एल्यूमनाई से कनेक्ट करो, टेक मीटअप्स अटेंड करो और साथ में ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। रिमेंबर, कई बार एक रेफरल या एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट लिंक हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। तो बात एकदम सिंपल है, सिस्टम बदल चुका है, डिमांड्स श्रिंक हो रही हैं और कॉम्पिटिशन्स भी पहले से ज्यादा है, बट ऑलवेज रिमेंबर, करियर्स स्टिल एग्जिस्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मार्केट डिग्री से ज्यादा प्रूफ ऑफ वर्क देख रहा है। तो एक सवाल आज अपने आप से जरूर पूछो, अगर आपकी डिग्री हटा दी जाए तो कोई कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? अगर इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है तो यही चीज आपको आज से बिल्ड करनी है। डिग्री सिर्फ इंटरव्यू तक ले जाती है, उसके बाद गेम, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और प्रूफ ऑफ वर्क का होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो।